वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है। यहाँ से आज की एग्जाम से एक या दो क्वेश्चन है वो छपने की पूरी संभावना है। और कल आपने देखा होगा साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम था और उसके अंदर अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे वो मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर भी डाले, कम्युनिटी के अंदर भी डाले, क्लास भी डाली है। तो आपने देखा होगा, मैं कहता हूं ना साथियों, मैं चिक कर और चिल्लाकर पहले बोल देता हूं कि अपनी क्लास से एग्जाम में सीधे छपेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना मेहनत के आगे सफलता निश्चित है, वो यहाँ पर घुटने टेक देती है। तो ये हम जो जितनी मेहनत कर रहे हैं ना इस क्लास के लिए, मैं जितनी मेहनत करता हूँ ना वो शायद ही कोई करता होगा साथियों। और इसीलिए आज कल आपने परिणाम देखा होगा और आगे भी ये ऐसा ही परिणाम रहने वाला है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आप अपनी क्लास को है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी आपके भाई बहन है वो उसका फ़ायदा ले सकें। और वो कहते हैं ना कर भला तो हो भला, ठीक है। तो दूसरा का भला करोगे तो आपका भी भला होगा साथियों। और यहाँ पर जो अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार के साथ जो अभी तक नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ जाए, अगर 2023 के अंदर प्रत्येक एग्जाम के अंदर खोपड़ी में छेद करना है तो, क्योंकि यहाँ पर कंट पढ़ाया नहीं जाता, याद भी करवाया जाता साथियों। इतनी बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि एग्जाम में आप देख कर वो क्वेश्चन को हंसते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी। और साथियों यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की और कल का अपना क्वेश्चन क्या है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023-24 किसे दिया गया? तो ये भानु भारती को दिया गया। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था, जिसका सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने, 2 नंबर पर सिमी कुशवाहा ने, 3 नंबर पर किशन कुमार ने, और यहाँ पर बात करें 4 नंबर पर है वो मंजू पूनिया ने, और 6 नंबर पर सरोज कुमारी ने। बहुत ही शानदार तरीके से आपने जवाब दिया और ऐसे ही आप निश्चित है वो मेहनत वो आप लगातार करते रहोगे तो निश्चित सफलता आपको है वो यहाँ पर मिलेगी। ये मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पर करंट में शानदार दम मैं रखता हूँ, मेरे अंदर जितनी भी जी जान जितनी ताकत है वो इस क्लास के अंदर झोंक देता हूँ साथियों। और बस आपका ये प्यार स्नेह विश्वास ऐसा बना रहे और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छापने वाला क्वेश्चन है साथियों। अब क्वेश्चन क्या है, G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 29 से 31 जुलाई के मध्य है वो 3 दिवसीय सिविल इंडिया समिट 2023 का आयोजन है वो किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आज इसका अंतिम दिन है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं और जयपुर से क्या फैक्ट बनते हैं, और जितने भी G20 के जो सम्मेलन राजस्थान में हुए हैं वो एक साथ सीक्वेंस में डेट वाइज हम देखेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। पहले तो देखिए सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन है वो आयोजन कहाँ पर किया गया? क्लार्क आमेर होटल जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। और ये कब है? तो 29 से लेकर 31 जुलाई यानी 3 दिवसीय यह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन इसका राजनाथ सिंह ने किया और जो क्या है रक्षा मंत्री हैं। शामिल कौन है? तो G20 देश है वो इसके अंदर शामिल हैं। C20 क्या है यानी सिविल 20 क्या है? ये इंपॉर्टेंट भाई, यह दुनिया भर के नागरिक समाज व संगठनों को G20 में नेताओं के सामने लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो यानी कि जो जितने जो मतलब नागरिक होते हैं दुनिया भर के जो समाज संगठन हैं उनकी जो आवश्यकता व आकांक्षा है उनकी बातें वो G20 देशों के सामने रखता है। यह एक मंच है सिविल 20, ध्यान रखना। और इसका आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि C20 यानी कि सिविल 20 के अध्यक्ष कौन है तो श्रीमती अमृतानंदमयी देवी, जिसको अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे ये G20 से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो एक साथ सीक्वेंस में देखते हैं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, दिसंबर 2022 में G20 शेरपा मीटिंग का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया था और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 2 से 4 फरवरी 2023 को G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये जोधपुर में किया गया और ये भी एग्जाम में अभी हाल ही में EORO एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है 21 से 23 मार्च 2023 को G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उदयपुर में किया गया है।
21 से 23 मार्च के बनते। नेक्स्ट है 23 से 25 अप्रैल 2023 को राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आगे और अब देखिए अब हाल में 29 से 31 जुलाई 2023 को राजस्थान में G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर में। और 21 से 25 अगस्त 2023 को G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। तो ये देखिए G20 से अगस्त तक अपने जो राजस्थान के अंदर आयोजन होंगे वो मैंने सीक्वेंस में आपके सामने रख दिए। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम पढ़ते हैं साथियों, तब एग्जाम में अपना क्वेश्चन छपता है और एग्जाम में क्वेश्चन सही होते हैं। अब देखिए अब जयपुर में किया गया है, तो जयपुर से रिलेटेड हाल में कौन कौन से सम्मेलन किए गए हैं 2023 में वो देखिए एक साथ। तो देखिए अब जयपुर का हम देखते हैं, जनवरी से लेकर चलेंगे और आगे हम जितना हम करते हैं वो जो सम्मेलन हुए वो एक साथ देखेंगे। तो 5 से 8 जनवरी 2023 को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ICCON का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। 28 से 29 जनवरी 2023 को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज रास द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। 18 से 19 फरवरी 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। और 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी के द्वारा 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। और ये URO एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम डेट वाइज चल रहे हैं, जनवरी फिर फरवरी और आगे देखिए जयपुर के अंदर कौन कौन से सम्मेलन है वो किए जा चुके हैं। और देखिए अब आप बात करते हैं 21 से 23 फरवरी 2023 को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी जयपुर में। 13 से 14 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड 20 जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? जयपुर में। और 20 से 23 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय आयुष मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी जयपुर में। और 23 से 25 अप्रैल 2023 को ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी जयपुर में। और 28 अप्रैल से 7 मई 2023 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी जयपुर में किया गया। तो साथियों ये जयपुर से रिलेटेड अभी तक मैंने अप्रैल के डाले हैं, क्योंकि एक साथ डालूंगा तो अपना क्लास है वो लंबी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सभी करवा दूंगा। मेरा आपसे वादा है, अगर आप नए स्टूडेंट और 7 दिन अपनी क्लास को लगातार देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा एहसास हो जाएगा कि वास्तव में हमने एक साल का करंट अफेयर वो पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सोनवा मिनी फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? टोंक के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? टोंक में। और किसने किया ये है सचिन पायलट। और सचिन पायलट जी के द्वारा है वो यहाँ पर मिनी फूड पार्क का आयोजन किया गया है, जो 35.44 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि एग्रो फूड पार्क कितने हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि रिको के द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क कितने हैं? तो एग्रो फूड पार्क वो 4 है, ध्यान रखना। और ये 4 कहाँ पर है? एक तो कोटा के रानपुर में, कोटा के अंदर है। और एक कहाँ पर है? एक यहाँ पर बोरानाड़ा जोधपुर में, गंगानगर और अलवर, ये 4 ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक जो हाल ही में जनवरी 2023 की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है वो कहाँ पर है? तो ये मेगा फूड पार्क अजमेर के अंदर है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए सोनवा मिनी फूड पार्क का शिलान्यास है वो कहाँ पर? कृषि उपज मंडी टोंक में किया गया, जिसका शिलान्यास है वो सचिन पायलट जी के द्वारा किया गया। और इसकी लागत है वो कितनी है? 51 करोड़ रुपए। कितनी है? 51 करोड़ रुपए। देखिए अभी इसका निर्माण की स्वीकृति हुई है, जो मैंने बताया ना 34.5 करोड़, ये स्वीकृति मिली है। और टोटल लागत है वो 51 करोड़ रुपए आने वाली है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और ये स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं स्टार लगाता हूँ ना वो एग्जाम में छपता है, और कल आपने देखा भी होगा किस तरह से छपे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश में कुल कितने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे? तो केंद्र सरकार के द्वारा है वो यहाँ पर, अरे ऑप्शन ही नहीं दिया गया, 11 होंगे भाई, 11 ध्यान रखना, ठीक है, 11 है वो यहाँ पर एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है भाई, कौन सा ऑप्शन कर लेना, 11 राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत है वो 1997-98 में हुई थी। इसका संचालन कौन करता है? जनजाति मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, यानी जनजाति जो मंत्रालय उसके द्वारा ये किया जाता है। क्या है? भारत में ST
के लिए मॉडल आवासीय स्कूल बनाने की है योजना है। तो क्या योजना है? अगर आपसे पूछे एकलव्य मॉडल आवासीय योजना विद्यालय जो योजना, ये क्या है? एसटी के लिए, भारत में एसटी के लिए मॉडल आवासीय स्कूल बनाने की एक योजना है। अगर पूछे कि भारत में कुल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कितने हैं, तो 740 है भारत के अंदर, ध्यान रखना। तो 740 जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, ध्यान रखना। और उसमें से राजस्थान में कितने? केंद्र सरकार के 11 हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि नोट यहाँ पर मैंने दिखाया है स्पेशल, 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा सीकर में 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। ये है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों, यहाँ पर आपने कल भी देखा होगा एक प्रधानमंत्री से रिलेटेड 2 साल से संबंधित क्वेश्चन आया था, और ईआरओ के अंदर भी आया था और एफएसओ के अंदर भी आया था। तो यानी कि एफएसओ यानी कि राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी जो दौरे होते हैं, जो भी उद्घाटन सम्मेलन होता है या वर्चुअल उद्घाटन होता है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छपने वाला क्वेश्चन है। तो 27 जुलाई को सीकर के अंदर है वो 6 एकलव्य मॉडल स्कूल का है, वो यहाँ पर क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और 6 कहाँ पर थे आपको बता दूं, उदयपुर और बांसवाड़ा में 2-2, और फिर प्रतापगढ़ और यहाँ पर बात करें डूंगरपुर के अंदर 1-1 है, वो यहाँ पर टोटल 6 आवासीय यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का है वो उद्घाटन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर स्कूल से संबंधित है, तो क्या अपना करंट अफेयर से इफेक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए अपने राजस्थान के शिक्षा विभाग से, और ये क्वेश्चन कल छप गया भाई एग्जाम में, कितनी बार आपको रिवाइज करवाया, कितनी बार याद करवाया। मेरे ख्याल से जो मेरे साथ जो लगातार पढ़ रहा है ना, वो कल के पेपर के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखकर वास्तव में हंसता तो बहुत होगा कल। शिक्षा विभाग राजस्थान में विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? डायल फ्यूचर भविष्य की राह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन और कितनी बार, कम से कम 30-40 बार आपको रिवाइज करवा दिया। और ये कब का है? ये जुलाई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग राजस्थान की किस पहल को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो नो बैगडे के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम को। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी स्कूल को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो 5 स्कूल को की है। और बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालय में 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दूध है वो पिलाया जाता है? तो सोमवार से शनिवार यानी 6 दिन है वो दूध पिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रति दिवस कितने रुपए बस किराया दिया जाता है? तो 20 रुपये प्रतिदिन बस किराया दिया जाता है। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भाई, याद रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने राजकीय महाविद्यालय में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे? 401 महाविद्यालयों के अंदर। और राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? तो शनिवार के दिन किया जाएगा, ध्यान रखना। और राजस्थान का वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला हैं। ये शिक्षा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करंट से रिलेटेड, वो मैंने आपके सामने है वो शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। क्यों छपने वाला क्वेश्चन है वो भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। 20 से 23 अगस्त 2023 को 9वें CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना, इसका आयोजन है उदयपुर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? उदयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि CPA ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, 9वें CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? उदयपुर में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 20 से 23 अगस्त 2023 को किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट अब हो जाता है, देखिए इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ओम बिरला जी करेंगे, और ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और शामिल इसमें कौन होंगे? तो सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इसके अंदर शामिल होंगे। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह सम्मेलन इंपॉर्टेंट बन जाता है। उदयपुर के अंदर अगस्त में होने वाला है, याद रखना। और CPA का पूरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शानदार शॉर्ट स्मार्ट तरीके से पढ़ाने का मेरा है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करता हूं, और याद करवाने का मैं बार बार रिवाइज करवाने से आपको याद होता है। ये ध्यान रखना, ये एकदम ऑथेंटिक बात है कि अगर आप बार बार रिवाइज करते हो तो याद होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखने के बाद में और याद आ जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब उदयपुर के अंदर किया जा रहा है, तो उदयपुर से रिलेटेड है वो क्या बातें हैं वो देखते हैं। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो सिसवी उदयपुर के अंदर है वो हनुमान जी की 151 फीट की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये तो हनुमान जी की, अगर आपसे पूछे शिव जी की, तो यानी शंकर जी यानी कि भोलेनाथ की प्रतिमा है वो कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा, ध्यान रखना,
विश्वास स्वरूपम। नेक्स्ट है जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया? तो अर्पण सेवा संस्थान जो उदयपुर के है, इसको जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है संत पिपा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। और देश की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, द्रोली माइंस उदयपुर में। और देश हाल में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। और रामबाग उदयपुर में टॉय ट्रेन का लोकार्पण किसने किया? तो गुलाब चंद कटारिया ने, जो असम के राज्यपाल हैं। ये अपने उदयपुर से संबंधित था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, छपने वाले क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी चर्चा करेंगे। प्रदेश में संघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 कब से शुरू किया जाएगा? तो ये 7 अगस्त से शुरू किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 7 अगस्त से है वो प्रदेश में संघन मिशन इंद्रधनुष अभियान है वो शुरू किया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे 5 अगस्त से क्या शुरू होने जा रहा है, तो ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो होने जा रहा है। 15 अगस्त से मैंने शनिवार को चर्चा की थी कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत 15 अगस्त से वो की जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। अब पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत 7 अगस्त 2023 से की जाएगी, और ये कितने चरणों में? 3 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त को चलेगा, दूसरा चरण है वो 11 से 16 सितंबर तक चलेगा, और तीसरा चरण है वो 9 से 14 अक्टूबर तक चलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये तीनों चरण। क्यों तो इसका आयोजन है या इस अभियान को क्यों चलाया जा रहा है? तो अभियान के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित व छूटे हुए 0 से 5 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा, जो यानी कि जो वंचित है उनका टीकाकरण इन 3 चरणों में किया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसको कौन सा अभियान है? 5.0। और पोर्टल भी यूवीएम पोर्टल, जो टीकाकरण का सभी ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो इसके अंदर है वो रखा जाएगा, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका में मिसेज भारत यूएसए एलिट पेजेंट का खिताब किसने जीता है? तो यानी कि अमेरिका में मिसेज भारत यूएसए एलिट पेजेंट का खिताब किसने जीता है? प्रिया अलवादी गुप्ता ने, प्रिया अलवादी गुप्ता ने है जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जयपुर की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना, प्रिया अलवादी गुप्ता। और कौन सा? मिसेज भारत यूएसए एलिट पेजेंट, जो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन छपते हैं, नंदिनी गुप्ता, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, कोटा की है ये भी नंदिनी गुप्ता। और ये इन्होंने वो यहाँ पर मिसेज मिसेज इंडिया है वो खिताब जीता है, ध्यान रखना, मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कविता चौधरी की बात करें तो ये है वो मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीतने वाली है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, मिसेज भारत यूएसए एलिट पेजेंट का खिताब है वो किसने जीता है? तो प्रिया अलवादी ने जीता है, और ये कहाँ की है? जयपुर की रहने वाली है। उन्होंने कहाँ पर? पुणे के अंदर है वो पढ़ाई की थी, उसके बाद में अमेरिका के अंदर है वो उन्होंने ये यहाँ पर ये जीता, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जयपुर के है। अब देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, सिमर मिसेज 2023 का विजेता किसे चुना गया? तो सिमर मिसेज 2023, सिमर मिसेज राजस्थान 2023, तो पूनम गिदवानी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूनम गिदवानी, ठीक है। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता नंदिनी गुप्ता ने, जो कोटा की है। दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? परमप्रीत कौर ने, और ये जयपुर की है। हाल ही में ये 2023 के हैं, सभी के सभी करंट से रिलेटेड है भाई। हाल ही में अमेरिका में मिसेज भारत यूएसए एलिट पेजेंट का खिताब किसने जीता? तो प्रिया अलवादी गुप्ता ने। और मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? कविता चौधरी ने। और मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? अंजू यादव ने। मैं कह रहा हूँ इससे अपनी जो कैप्सूल से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अपने कैप्सूल से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब देखिए आज का प्रश्न आपके लिए, और स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। चर्चित यहाँ पर व्यक्ति से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह मिशन चर्चा में है। तो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही सुनीता खोकर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर। तो
किस जिले से संबंध रखती है सुनीता खोकर, जो यहाँ पर चंद्रयान मिशन का हिस्सा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी नॉलेज है वो लिखना है, और ताकि और सभी को जो विद्यार्थी है वो है जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं वो आज है वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करनी है, मैं पहले बता देता हूँ। और इस क्वेश्चन का जवाब है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देना है। बढ़ते हैं आगे। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2023 के अंदर वास्तव में अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसकी PDF है वो टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर आपको मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।